हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, तो अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। यानी कि एक फार्मर है, वो फार्मर के पास इतना खाना है कि वो उसके कैटल में 20 एनिमल्स है, तो उन 20 एनिमल्स का गुजारा वो 6 डेज तक हो सकता है। मतलब वो जो फार्मर है उसके पास इतना खाना है कि उसके जो 20 एनिमल्स है वो 6 डेज तक खा सकते हैं। ओके, तो हमको क्या बोला है, आगे क्या बोला क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। यानी कि अब अगर वो 20 एनिमल्स था, अब इसमें क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 मोर एनिमल्स, 10 और ज्यादा, यानी कि 20 एनिमल्स तो ऑलरेडी है, अगर उसमें 10 एनिमल्स और ज्यादा आ गया तो अब वो जो खाना है वो कितने दिन तक चलेगा, ये हमसे पूछा है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा टेबल बनाएंगे और आप ये देखोगे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन से प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अभी सिंपल एग्जांपल समझो, सिंपल हम वो कैंडी वाला ही मतलब कि एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर मम्मी कैंडी लेकर आई, ठीक है, कैंडी यानी कि चॉकलेट लेकर आई, अगर घर में 5, सपोज अगर घर में 2 बच्चे हैं, मम्मी 10 कैंडी लेकर आई, अगर घर में 2 बच्चे हैं तो हर एक के हिस्से में कितना कैंडी जाएगा, 5 कैंडी जाएगा, राइट। लेकिन अगर घर में 5 बच्चे, ठीक है, 5 बच्चे हैं, मतलब कि 3 बच्चे और बढ़ गए, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 बच्चे हो गए टोटल। तो यानी कि अब घर में 2 बच्चे तो ऑलरेडी थे, अब उसमें 3 बच्चे और बढ़ गए, तो अब कितने टोटल बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए। तो अब इनके हिस्से में अभी पांचों बच्चे के हिस्से में कितना कैंडी जाएगा, 2-2 कैंडी जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ कैंडी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि एक क्वांटिटी हमारी बढ़ी, दूसरी क्वांटिटी हमारी घटी, डिक्रीज हुई। तो इसका मतलब ये हमारा कौन से प्रोपोर्शन में है स्टूडेंट्स, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया, एनिमल्स दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ एनिमल्स, राइट, नंबर ऑफ एनिमल्स, और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ डेज, डेज दिया है ना, तो नंबर ऑफ डेज, मतलब कि 20 एनिमल्स है तो उनका खाना 6 डेज तक चलेगा। तो अगर 20 में 10 और एनिमल्स आ गए, तो 20 में जब 10 और बढ़ गए तो 20 और 10 को प्लस कर दोगे ना, तो 20 10 कितना हो जाएगा, 30 एनिमल। यानी कि अगर आप 30 एनिमल है तो 30 एनिमल अब जो खाना है वो कितने दिन तक चलेगा, वो हमसे पूछा है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया, राइट। अब इसको हम कुछ एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम कर लेते हैं, तो सपोज इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x। ओके, हम करते हैं हमारा सम्स, जैसे हम सम्स करते आ रहे हैं वैसे ही करना है हमें, राइट। तो क्या लिखोगे, लेट नंबर ऑफ डेज, लेट number of days be x if number of animals is 30। तो यानी अगर हम x मल्टीप्लाई करेंगे 30 तो किसके बराबर होगा, 20 इंटू 6 के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इसलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, राइट। अब ये जो 30 है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 30, 0 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 6 अपॉन में 3, ठीक है, टेबल में 6 आता है, कितने जा, 2 जा, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो x इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो हमारा x कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कितने दिन खाना चलेगा, अगर 30 एनिमल होंगे तो कितना दिन खाना चलेगा, 4 डेज खाना चलेगा। तब therefore हम क्या लिखेंगे, therefore 4 days the food last if there were 10 more animals in his cattle। यानी कि हम क्या लिख देंगे, 4 days, फिर यहां से देखिए आपको सेम लिखना है, 4 days the food would last if there were 10 more animals in his cattle। okay, the 4 days the food would last if there were
more animals in his cattle. आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपको समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? यानी कि अब इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या बोल रहा है कि जसमिंदर का घर है उसमें रिवायरिंग मतलब कि जो वायरिंग हम करते हैं ना घर में उसको वापस से वो कर रहा है, ठीक है। तो रिप्लेस कर रहा है मतलब रिवायरिंग मतलब वो जो वायरिंग है उसको रिप्लेस करके नया वायरिंग कर रहा है। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहा है कि जसमिंदर के घर में रिवायरिंग अगर 3 लोग रिवायरिंग करेंगे तो कितने दिन में होगा, 4 डेज में होगा। तो क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है कि अगर वही रिवायरिंग को 4 लोग करेंगे तो कितने दिन में होगा, ये हमसे पूछा है। अभी सिंपल समझो कि देखो, सबसे पहले समझो कि हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर कोई एक काम 3 लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर उस लोग को बढ़ा दो मतलब कि अब 3 से 4% को हम कर देंगे तो वो तो काम जल्दी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नंबर ऑफ पर्सन है वो इंक्रीज हुआ और जो नंबर ऑफ डेज है वो कम हुआ, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में। ओके स्टूडेंट्स, तो बस हम सॉल्व करेंगे सिंपल। पहले आप क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। यहाँ पे क्या दिया है, पर्सन्स, देखो नंबर के बाद क्या दिया, पर्सन्स दिया है, सिंपल यहाँ पे लिख देने का नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, नंबर के बाद क्या दिया है, डेज, तो सिंपल यहाँ पे लिख देने का नंबर ऑफ डेज। तो अगर 3 लोग को काम करने में रिवायरिंग करने में 4 डेज लग रहे हैं तो 4 लोग को कितना दिन लगेगा, यही हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, तो x एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ डेज बी x if number of persons is 4। सिंपल हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, तो x को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर रहेगा। ओके, अब ये जो 4 है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इक्वल्स टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल्स टू 3 into 4 डिवाइड बाई 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारा कितना आ गया, 3, यानी कि 3 डेज में अगर 4 लोग रिवायरिंग करेंगे तो 3 डेज में कंप्लीट होगा। तो अब देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर if he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? तो यानी कि 4 days they should take to complete the job, बस देख के हमको ये therefore लिखना है। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। अब एक बैच ऑफ बॉटल्स, बैच मतलब क्या होता है कि आपने वो बॉटल्स को ऐसे अरेंज करके रखा है, एकदम मतलब आप कोई भी चीज को एकदम अरेंज करके रखते हो, सेट करके रखते हो, उसी को हम बैच ऑफ बॉटल्स बोलते हैं। और उन बैच ऑफ बॉटल्स में कुछ बॉटल्स भी अरेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास 25 बॉक्सेस है। कितने बॉक्सेस है, 25 बॉक्सेस है, और हर एक बॉक्स में कितने बॉटल्स है, 12 बॉटल्स है। आप इसमें एग्जाम्पल समझ सकते हो कि जब आप बच्चे हो गए, अभी तो शायद मिलता होगा नहीं मिलता होगा पता नहीं, तो एक कांच का बोतल आता है, आप थम्स अप, पेप्सी, ठंडा जो पीते हो ना, तो कांच के दुकान शॉपकीपर के पास जाते हो, दुकानदार के पास जाते हो, तो वो आपको बोतल में, कांच के बोतल में देता था, राइट, कांच के बोतल में। तो अगर आप देखोगे तो वो ना एक डब्बे में एकदम अरेंज करके रखते थे। अगर आप वो उस जहाँ पे वो जो कांच का बोतल है, जब आप वो डब्बे को देखोगे तो इसमें आप एकदम अरेंज करके रखते हैं, ठीक है, उसी को हम बैच बोलेंगे। तो आपको एग्जाम्पल आप समझ सकते हो इसमें, इस क्वेश्चन में। अब इसमें क्या बोला है, इफ द सेम बैच इज पैक्ड, मतलब कि बैच हमारा सेम है, बस खाली पैक थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं।
अब एक डब्बे में, ठीक है, पहले क्या था कि 25 बॉक्स थे और एक बॉक्स में 12 बॉटल्स है। अब एक बैच में यानी कि एक बॉक्स में 20 बॉटल्स डाल रहे, अरेंज करके रख रहे, तो कितने बॉक्स में ये पूरा बॉटल्स आएगा। सिंपल एग्जांपल समझो, सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 20 ऑरेंजेस है या फिर कोई शॉपकीपर है, कोई भी है, 20 ऑरेंजेस है उसके पास, ठीक है। अब ये 20 ऑरेंजेस को क्या कर रहा है, तो बैच बना के पैक कर रहा है बॉक्सेस में। तो अभी सिंपल समझो कि वो उसके पास एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बे में उसने कितना ऑरेंज रखा, 5 ऑरेंज रखा, तो ये पूरा 20 ऑरेंजेस वो कितने बॉक्स में रखेगा, 4 बॉक्स लगेगा, यानी कि एक तो है 3 बॉक्स और लगेगा, 1 2 3, 5 5 5, यानी कि जो 20 ऑरेंजेस है वो कितने बॉक्स में आ रहा है, 4 बॉक्स में आ रहा है। अब उसने ये 5 की जगह अब उसने क्या कर दिया, ये 20, अब एक बॉक्स में वो 5 ऑरेंजेस नहीं रख रहा है, अब वो एक बॉक्स में वो 10 ऑरेंजेस रख रहा है, ठीक है, कितना ऑरेंजेस रख रहा है, 10। तो अब ये पूरा 20 कितने बॉक्स में आएगा, 2 बॉक्स में आएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 बॉक्स हो गया। तो अब हमको मतलब कि अब जो हमारे 20 ऑरेंजेस है, यानी कि सिंपल समझो कि अब जो हमारा एक बॉटल में, ठीक है, एक बॉक्स में 5 ऑरेंजेस, मतलब कि 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स है, और एक बॉक्स में कितना ऑरेंजेस आ रहा है, 5 ऑरेंजेस आ रहा है। यही हमको क्वेश्चन में बोला है, मैं आपको इसे एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। अब हमारे पास एक बॉक्स में कितना है, मतलब कि अब हमारे पास कितना बॉक्स है, 2 बॉक्स है, राइट, 2 बॉक्स है, और एक बॉक्स में कितना ऑरेंजेस आ रहा है, 10 ऑरेंजेस आ रहा है, ओके। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वही हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 25 बॉक्सेस है और एक बॉक्स में 12 बॉटल्स है। तो अब हमारे पास कितने बॉटल्स हो गए, तो 20 बॉटल्स हो गए, तो कितना बॉक्स लगेगा पूरा पैक करने में, ये हमको बोला है। तो अगर आप इसमें एग्जाम्पल में देखोगे तो ये हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये हमारा इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा इनवर्स प्रपोर्शन है। समझ में आया, ये मैं आपको इसे समझा रही हूँ ताकि आप समझो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन से प्रपोर्शन में है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि इनवर्स प्रपोर्शन में या डायरेक्ट प्रपोर्शन में, ओके। आपको समझ के फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आया कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कौन से प्रपोर्शन में है, तो इनवर्स प्रपोर्शन में, ओके। अब हम क्या करेंगे, तो टेबल बनाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, नंबर दिया है, नंबर के बाद क्या दिया है, बॉक्सेस। तो सिंपल यहाँ पे लिख देने का नंबर ऑफ बॉक्सेस, ओके। नंबर दिया, नंबर के बाद क्या दिया है, बॉटल्स, सिंपल लिख देने का नंबर ऑफ बॉटल्स दूसरे रो में। तो 25 बॉक्सेस है, 12 बॉटल, एक बॉक्स में, ठीक है, एक बॉक्स में क्या बोला है, ईच बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स में 12 बॉटल्स है। तो अब एक बॉक्स में हम 20 बॉटल्स रखेंगे तो कितने बॉक्स लगेगा हमको फिल करने में बॉटल्स, ओके। तो ये हमको क्वेश्चन में पूछा है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो लेट इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, इसको हम एज्यूम कर लेंगे x, किसको हम एज्यूम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस को। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस बी x, इफ नंबर ऑफ बॉटल्स कितना होगा, नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इन ईच बॉक्स इज 20। यहाँ पे इन ईच बॉक्स लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आपको समझ में आ गया है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो किसके बराबर होगा, तो 25 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ये हमारा, इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। आई 20 मल्टीप्लाई के फॉर्म में इक्वल्स टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 20। अभी 25 20 दोनों ही 4 के टेबल नहीं 4 5 के टेबल में आते हैं, राइट। तो 5 4 जा 5 5 जा, तो x इक्वल्स टू 5 इंटू 12 अपॉन में 4। अब 4 के टेबल में 12 आता है, 4 1 जा 4 3 जा, इसको मैं रब कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे तो x इक्वल्स जो हम क्या करेंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा x कितना आ जाएगा, 15। यानी कि अगर एक बॉक्स में अगर हम
20 बॉटल्स रखेंगे तो कितना बॉक्स हमें लगेगा पूरा फिल करने में, तो 15 बॉक्सेस लगेंगे। ओके, तब देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर लिखोगे हाउ मेनी के बदले क्या लिख दोगे 15, बाकी को देखिए सेम लिखना है, बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपको समझ में आया। तो इस वीडियो में हमें 3 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।